पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन डोरेमोन को क्रिस्टल से अजीब संकेत मिलने लगे थे। क्रिस्टल अब भी धीरे धीरे नीली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे वह किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। डोरेमोन ने जब अपने फ्यूचर स्कैनर से क्रिस्टल को स्कैन किया तो उसे पता चला कि क्रिस्टल पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ, उसमें अब भी कॉस्मिक लिंक बाकी था, यानी ज़ेनथार का मस्तिष्क किसी और टाइमलाइन से क्रिस्टल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब नबीता सो रहा था, उसके सपने में वही एलियन किला दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह टूट फूट चुका था और एक नई जगह पर डार्क टाइम जोन में मौजूद था, जहां समय और स्थान दोनों ही बिगड़े हुए थे। नबीता को सपने में एक आवाज सुनाई दी, तुमने केवल युद्ध जीता है, लेकिन जंग अभी बाकी है। अगली सुबह डोरेमोन ने बताया कि क्रिस्टल ने एक पोर्टल खोला है जो सीधे डार्क टाइम जोन में जाता है, एक ऐसी जगह जहां समय ठहरा हुआ है और वहां फंसे लोग बूढ़े नहीं होते, लेकिन बाहर आ भी नहीं सकते। नबीता थोड़ी घबराहट के बाद तैयार हो गया और इस बार शिजुका, सुनेओ और जाइंट भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। डोरेमोन ने सभी को टाइमस्टेबल सूट, डायमेंशनल पॉकेट शील्ड और इमोशन एनालाइजर जैसे नए गैजेट दिए। उन्होंने टीम बनाकर टाइम पोर्टल में छलांग लगाई। डार्क टाइम जोन में वे एक काले और उलझे हुए ब्रह्मांड में पहुंचे, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं था और ध्वनि की गति धीमी थी। वहां उन्हें ऐसे लोग मिले जो सैकड़ों सालों से वहां फंसे थे, जैसे समय उन्हें भूल चुका था। वे सभी चेतावनी देते हैं कि ज़ेनथार अब एक साइबरेलियन बन चुका है, उसने खुद को मशीन और टाइम कोड से जोड़ लिया है और वह परफेक्ट टाइम रूलर बनने की योजना बना रहा है। अब नबीता और उसकी टीम को टाइम जोन के सबसे गहरे कोर में जाना था, जिसे द क्लॉक हार्ट कहते हैं, एक जगह जो समय की नाड़ी है। अगर ज़ेनथार उसे हासिल कर लेता तो वह पूरे यूनिवर्स की टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकता था। वहां पहुंचते ही उन्हें टाइम गार्जियन का सामना करना पड़ा, एक रोबोट जो केवल उन्हें पास जाने देता है, जो अपने समय का मूल्य समझते हैं। सभी को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती या पछतावे से दोबारा गुजरना पड़ा। नबीता ने देखा जब वह खुद को हमेशा कमजोर मानता था। जाइंट को वह समय दिखाया गया जब उसने एक बार सच्चे दोस्त को धोखा दिया था। शिजुका को जब वह किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाई थी। लेकिन सबने खुद को स्वीकार किया और अपने डर को हराया। इसके बाद टाइम गार्जियन ने उन्हें पास जाने दिया। अंत में वे ज़ेनथार से आमने सामने हुए। वह अब पूरी तरह मशीन बन चुका था, उसके पास समय को मोड़ने की शक्ति थी। लड़ाई शुरू हुई और यह सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी। हर बार जब टीम उसे हराने की कोशिश करती, वह उनकी यादों, पछतावों और भावनाओं का इस्तेमाल करता। तभी नबीता ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और अपनी सबसे मजबूत भावना को उसके साथ जोड़ दिया, आशा, होप। क्रिस्टल में वह भावना गूंज उठी और एक तेज नीली लहर निकली जिसने ज़ेनथार की टाइम कोड मशीन को फ्रीज कर दिया। अब ज़ेनथार अचल था। उसने नबीता से कहा, तुम इंसानों की भावना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और कमजोरी भी। लेकिन नबीता ने जवाब दिया, कमजोरी तब तक होती है जब तक हम उसे अपनाते नहीं। अब मैं खुद को जान चुका हूं। ज़ेनथार टाइम जोन में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और क्लॉक हार्ट फिर से स्थिर हुआ। टीम वापस लौट आई और इस बार केवल एक जीत के साथ नहीं, बल्कि जीवन के असली अर्थ को समझते हुए।